पेश किया, क्या सोचा था आप लोगों ने? Sanjay and I really like this movie a lot, the original, which is a Tamil remake. तो हमें हमेशा ये कहानी बनानी थी. तो we've kept the essence of the basic plot of the film and changed it to today's time, that is अभी की. तो हमने वही रखा है और थोड़ा सा चेंज किया है बस. श्रुति, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि हे भगवान, मतलब गब्बर जैसी फिल्म बननी ही चाहिए? कभी ऐसा मौका जिंदगी में आया? I think in terms of the content, करप्शन तो हमारी लाइफ में है, तो बहुत दिनों से लग रहा है कि करप्शन का कुछ किया जाए. अभी तो उसका बाद में देखेंगे. पर गब्बर आ गया, अब दौरान भी होता है. यस, अभी तो गब्बर आ गया. आपका हीरो है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है. तो जब भी कुछ हो कॉल कर देने का, 24 घंटे 24/7 है. तो आपको कभी ऐसा पाला पड़ा किसी करप्शन से? Well, I think it's a very prevalent problem, and इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है through his character. I mean, I don't know if we can do what Gabbar did, but it's definitely breached the topic. Yeah. अक्षय भाई, बहुत सारे लोग अभी पूछने वाले हैं गब्बर फिल्म, गब्बर का टाइटल, इससे गाने, और साथ ही साथ में एक बात पूछना चाहूँगा, गब्बर जो टाइटल लिया आपने, जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट, तो क्या चीज़ आपको बहुत अपील करी कि यार हाँ यार ये फिल्म करूँगा मैं? देखिए, मैं उन डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ जिसने ओरिजिनल लिखी थी, रमन्ना मुरुगदास साहब. उन्होंने ये कहानी आज से 10-11 साल पहले लिखी थी. करप्शन, मतलब अगर उनको ये मजबूरी हुई कि उस वक्त लिखें, तो अभी तक कुछ काम खत्म नहीं हुआ है. अभी भी करप्शन है, ये आप भी जानते हैं, यहाँ के जितने बैठे हुए लोग हैं वो सब जानते हैं. एंड करप्शन को खत्म करने का तरीका, ये मेरे हिसाब से एक कमाल का तरीका था. तो मैंने कहा मैं करना चाहूँगा. जैसे मैं अपनी कई फिल्मों में, चाहे रिलीजन पे हो, मैंने ओ माय गॉड किया, एक अलग तरीका दिखाया भगवान को मानने का. मैंने अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने दिखाया. बाकी कई लोगों ने जिनको चीज़ें उठानी थी उठाई, जिनको नहीं उठानी थी नहीं उठाई. उसी हिसाब से टेररिज्म पे हो, बेबी की मैंने बताना चाहा. उसी हिसाब से करप्शन के मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए. ये मेरा ज़ाती दिमाग के हिसाब से मैंने सोचा है. अब आप लोगों पे है, आप इसमें से क्या क्या चीज़ लेते हैं, क्या नहीं लेते. मीडिया questions. My question is to Mr. Ajit Andhare. Sir, the promotions of Gabbar have started off with a bang. Like we can see the posters everywhere, be it rickshaws or stations. So, what made you come up with this innovative promotional strategy? See, I think the promotional strategy is seeped in the problem that the film is trying to highlight, which is corruption. So, corruption touches everybody at small places. You know, हर नुक्कड़ पे मिलता है, हर जगह कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ करप्शन मिलता है. तो आई थिंक अगर आप देखें प्रॉब्लम अगर अलग अलग नुक्कड़ पे है तो उसका सोल्यूशन भी अलग अलग नुक्कड़ से ही नजर आना चाहिए. तो आई थिंक वो एक थॉट था और उस हिसाब से हम लोगों ने इसको कहा कि इट शुड बी सीन, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये नजर आता है वहीं पे आपको ये कैंपेन नजर आना चाहिए और तब ये जेन्युइन कैंपेन होगा और फिल्म जो कहना चाह रही है वो हम कैंपेन के जरिए कह पाएंगे. सो दैट्स रियली द मोटिवेशन टू डू दिस. हाय अक्षय, आलोक हियर फ्रॉम OFM. मेरा सवाल है, जब किरदार आपको दिया गया, क्योंकि आप हर किरदार के लिए कुछ न कुछ खास मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो गब्बर बनने के लिए क्या क्या आपने प्रिपेयर किया था खुद के भीतर, क्योंकि एट अ टाइम आप 2-3 फिल्में कर रहे थे? वैसे आपने पहले भी जब बेबी का मैं कर रहा था इंटरव्यू, तब आपने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या तैयारी की. उस वक्त भी मैंने आपको कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की. और ये आप ही ने पूछा था या आप ही के किसी भाई बंधु ने पूछा था? नहीं, रामलाल था, मांगीलाल रामलाल. तो खैर रामलाल, हाँ, या मांगीलाल होगा. हाँ, पूछो. तो खैर जिसने भी पूछा था तो मैंने कहा था कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि तैयारी करते हैं डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो एक फिल्म कर रहे होते हैं, मैं 4 फिल्में कर रहा होता हूँ. तो मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, एंड आई जस्ट फॉलो. बिकॉज उसने वो स्क्रिप्ट करीबन ना करीबन 100-150 बार पढ़ चुके होते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर एंड ही एक्सप्लेन्स मी. जैसे क्रिश जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूरा समझाया किस हिसाब से वो चाहते हैं. एंड अ फिल्म इज, आई पर्सनली फील, इट इज ऑलवेज मेड बाय वन पर्सन्स विजन, नॉट मेनी पीपल्स विजन. क्योंकि इस फिल्म को मैं अपने तौर से भी देख सकता था, लेकिन अगर देखने जाता तो कंफ्यूजन होता. तो आई ऑलवेज बिलीव टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फॉलोड दैट. जब आपने शोले देखी थी तो गब्बर के किस डायलॉग से या किस प्रतिभा से आप प्रभावित थे उन दिनों में जब आपने देखी होगी? शोले 1975 में रिलीज. कुल मिलाकर वो डायलॉग सुनना चाहते हैं गब्बर का? नहीं सर, सुनना नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कोई
पल गब्बर का टहलते हुए बेल्ट के साथ या वगैरह? गब्बर का एक डायलॉग था, गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। क्या बात। अक्षय मेरा इसमें कमाल था, मैंने देखा, मैं शबीना जी आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें आता है तेरा क्या होगा कालिया, और बाद में आता आपका नाम शबीना खान। That was an amazing touch. सब मिले हुए हैं। हेलो अक्षय 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 जनाब करप्शन कहाँ नहीं है, करप्शन कहाँ नहीं है। अगर आपने इंडस्ट्री पे उंगली उठाई है तो करप्शन मीडिया में भी है। ओके, सो करप्शन सब जगह है। देखिए, सबसे पहले तो करप्शन चेंज करने के लिए यूनिटी चाहिए। यूनिटी बहुत जरूरी है। आपस में ये बात को समझना कि ये गलत है, कोई भी मुद्दा हो, इस बात को समझना कि ये गलत है, और उसके बाद वो चेंजेस आ सकते हैं। जो कि मैं समझता हूं आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर, शायद मुझे नहीं पता कि आप देख रहे हैं या नहीं, कि काफी चीजें जो हैं आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती जा रही हैं। चाहे वो एक्टर्स की प्राइसेस हों, जो बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिसका मैं जिक्र इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का आदमी हूं। मैं भी जानता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होता है करप्शन, और उसी हिसाब से करप्शन सब जगह होता है, बट द चेंजेस आर हैपनिंग स्लोली स्लोली एंड दे आर गेटिंग ऑन इट। अक्षय अक्षय किसी फिल्म में काम करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? किसी फिल्म में काम, रीमेक फिल्म में काम करते हैं जब आप, रीमेक फिल्म में काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक तो हम रीमेक किस फिल्म की कॉपी करते हैं जो हिट होती है, बराबर। चैलेंज अपने आप आ जाता है कि अब इसको भी हिट बनाना है, तो बस यही चैलेंज है। अक्षय क्या ये गब्बर पुराने गब्बर की छवि तोड़ पाएगा? मैडम, वो गब्बर अलग था, वो विलन था, ये हीरो है, एंड इसका उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि ये शोले पार्ट 2 है, ये अलग है। तो इसकी छवि तोड़ने के लिए वो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं बनाई, राम गोपाल वर्मा साहब ने बनाई थी, मैंने नहीं। ऑलरेडी भरपूर प्रयास किया जा चुका है। अरिजीत जी आप कैसे इस कैरेक्टर का नाम गब्बर क्यों पड़ा, वो फिल्म के अंदर बिगनिंग में ही, मैडम अब मैं आपको प्रश्न पूछने के बाद वहां देख रही हैं आप, इस कैरेक्टर का नाम गब्बर क्यों पड़ा वो इसके अंदर है, और वो जानबूझ के चीजें लेता है, गब्बर की जो चीजें हैं वो जानबूझ के लेता है, वो क्यों लेता है वो भी इस फिल्म के अंदर है। बहुत सारी चीजें हैं और हमने राइट्स लेके लिए हैं। श्रुति, Well, it is a small little try. I am not here to teach. मैंने कोई क्लासेस नहीं खोलनी है, मैंने सिर्फ ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसे आपको बताया, ओ माय गॉड बनाई थी, भले 2% लोगों ने दूध चढ़ाना बंद कर दिया, 2%, 1%, आधा %, बट उन्होंने अपने हिसाब से किया, चाहे वो छोटा सा डिफरेंस हो। अब जैसे कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, एंड मेरा एक छोटा सा, मैंने 3-4 क्लासेस खोल रखे हैं वेयर आई टीच विमेन मार्शल आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है देने के लिए, मैं कुछ सिखा सकता हूँ। वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट, दैट इज लेटर ऑन, बट आई डोंट थिंक कि आई एम डूइंग समथिंग दैट इट शुड मेक अ डिफरेंस। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई फील फॉर इट, एंड दैट्स इट। अजीत